जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 लेके आया हूँ, जिसका नाम है ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इस चैप्टर का मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी आपको बना दिया है, तो आप लोग यूट्यूब पर टाइप कर सकते हैं द वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स क्लास 7 सिविक्स। आप डाल सकते हैं तो आपको ये चैप्टर मिल जाएगा और आप लोग उसमें दे सकते हैं। तो मैं आपको छोटा सा ब्रीफ में बताऊँ कि उस चैप्टर में, उस पार्ट 1 में मैंने ये पढ़ा है कि किस तरीके से जो जेंडर बाइसनेस होती है, जो जेंडर डिफरेंसेस होते हैं, वो क्रिएट कर दिए जाते हैं सोसाइटी के द्वारा। अगर हम अपने देश एमपी का उदाहरण लें तो कैसे हमने देखा था कि जो स्कूल्स हैं उसमें गर्ल्स के लिए अलग से कोर्टयार्ड बनाया गया था ताकि वो उसमें सिक्योरिटी के साथ खेल सकें। बट ऑन द कॉन्ट्ररी बॉयज़ में ऐसा नहीं था। तो ये हमारा जो एक कहें तो बेसिक सेंस ऑफ कंजर्वेटिव फीलिंग है गर्ल्स के लिए हमारी सोसाइटी की, वो हमने उसमें देखा था। और हमने ये देखा था कि कैसे जो हमारी सोसाइटी है वो बचपन से ही जो कि एक फीलिंग ऑफ एक डिफरेंसेस क्रिएट कर देती है बॉयज़ एंड गर्ल्स की अपब्रिंगिंग में। जैसे कि हमने देखा था कि जो बॉयज़ हैं उनको बचपन से ही वैसे टॉयज दिए जाते थे जो कि फिजिकल फॉर्म में हो, और जो गर्ल्स हैं उनको वैसे टॉयज दिए जाते थे जो कि हाउस होल्ड रिलेटेड हो या फिर जो मेकअप से रिलेटेड हो, उनको वैसे टॉयज बचपन से दिए जाते थे। तो आज हम लोग उसी चीज़ को आगे ले जाते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि जो वुमेन है, जो हाउस वर्क करती हैं, क्या उसकी वैल्यू होती है कि नहीं हमारे सोसाइटी में। सोसाइटी में ना मतलब है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। अगर हम लोग देखें तो जो वुमेन है उसके हाउस होल्ड वर्क जो करती हैं उसकी क्या वैल्यू है। अगर आप देखें, अगर आपकी जो किसी की अगर मॉम जो वर्क करते हैं या फिर किसी की मॉम टीचर है कहीं, तो आप लोग देखते होंगे कि आपकी मॉम को जो वर्क है उसके साथ साथ आपका जो होम है उसको भी देखना पड़ता होगा, अपने हाउस का काम भी करना पड़ता होगा। कुछ घरों में ऐसा होता होगा या फिर कुछ घरों में हो सकता है कि मेड हो, जो कि हम लोग आगे आके देखेंगे कि कैसे मेड की डिसरिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में। तो हम लोग ये देखेंगे कि कैसे, या फिर आप देखोगे किसी की जो मॉम है वो हाउस वाइफ होंगी, तो क्या आपकी जो मॉम है उनका जो घर में काम करती हैं, क्या वो किसी पे के बराबर होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या उस जो आपकी मॉम घर पर जो काम कर रही हैं, क्या उस काम की कोई वैल्यू होगी। तो वही हम लोग देखेंगे कि क्या हम अपने जो मॉम है उसके जो हाउस होल्ड वर्क है उसको वैल्यू करते हैं कि नहीं। तो हमारे एनसीईआरटी में एक बहुत ही अच्छा कॉमिक दिया है, कॉमिक कहता है फिर एग्जांपल दिया है कि जो हरमीत है, आइए वो कॉमिक को देख लेते हैं हम लोग। तो बेसिकली इस कॉमिक में है क्या कि जो हरमीत है उसकी जो मॉम ने एक दिन डिसाइड किया कि वो एक दिन का ऑफ लेंगी ताकि उनको बच्चों को पता चले कि वो कितना काम करती हैं। तो उन्होंने एक दिन का कहें तो स्ट्राइक ली, एक दिन का उन्होंने स्ट्राइक का या फिर ऑफ कहें तो कुछ भी कही। तो जो सारे काम थे जैसे कि सुबह उठ के तैयार होना, उनके हस्बैंड को तैयार करना, बच्चों को खाना तैयार करना, उन सब में जो उनकी फैमिली हैं उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा जिस दिन उनकी मम्मी ने एक दिन का ऑफ लिया। तो हम लोग देखते हैं कि जो वुमेन है उसके कहने को तो हम लोग उसका जो काम है जो घर का है, कहने को तो हम उसे कहते हैं कि हम लोग ये बहुत छोटा काम है, पर असल में वो जो काम है वो बहुत बड़ा काम है, क्योंकि उसके बिना हमारा पूरा जो शेड्यूल है वो बिगड़ जाता है। तो यही इस कॉमिक में दिया है अच्छे से कि कैसे वो स्ट्रगल करते हैं अपनी डेली डे टू डे लाइफ में, जैसे कपड़े ढूंढना वो सब उसमें स्ट्रगल करते हैं। तो आप लोग चाहे तो उसे कॉमिक को एक बार पढ़ सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से पता चल जाए कि जो आपका जो हाउस वर्क है जो आपकी मॉम करती हैं उसकी भी एक वैल्यू होती है, तो उसकी भी आप रिस्पेक्ट करा करें। या फिर जो आपके घर पर जो मेड आती हैं वो जो हाउस वर्क करती हैं उसकी भी आप रिस्पेक्ट करा करें। तो आगे के हम लोग देखते हैं कि वैल्यूइंग द हाउस वर्क कि कैसे जो हमारी, जैसे कि मैंने कहा कि जो आपकी जो घर पे जो काम होता है, अब हम लोग उसे बॉयज़ या फिर गर्ल्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो देखेंगे जो घर का काम है या तो आपकी मॉम करती होंगी या फिर हो सकता है आपकी बड़ी या छोटी बहन करती हो। पर जो आपके जो बॉयज़ हैं या फिर जो ब्रदर हैं वो कम ही काम करते होंगे, या फिर आपने देखा होगा आपके जो फादर हैं वो घर का काम कम ही करते होंगे, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है उसने इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। आप देखा होगा कि ये जो लाइन है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप दे दी गई है हमारे जो गर्ल्स को कि उन्होंने कहीं ना कहीं हाउस वर्क करना है, उन्हें केयर गिविंग करनी है, उन्हें अपनी जो फैमिली है उसके आफ्टर लुक करना है। मतलब जो आपके जो फादर हैं वो भी लुक करते हैं, जो बॉयज़ हैं वो भी लुक करते हैं, पर जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गर्ल्स की होती है कि आपकी जो घर का सारा काम है, जैसे कि आपने उस कॉमिक में पढ़ा हुआ उसमें जो बताया था, और जो दूसरों की जो आपके बुज़ुर्ग हैं उसकी केयर करना, वो कहीं ना कहीं एक वुमन या फिर एक गर्ल की ही होती है। पर फिर भी ये जो काम होता है उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। आप देखोगे कि यहाँ पे अच्छे से दिया है एनसीईआरटी में कि जो काम जो कि आपकी मॉम या फिर आपकी जो सिस्टर कर रही है
उसकी आप इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते होगे, उसे आप लोग लाइक उस नज़रिए से नहीं देखते होंगे कि आप उसकी तारीफ़ करें। मतलब अगर किसी ने घर का कोई काम करा, तो आप उसकी अपनी बहन की तारीफ़ करने के बजाय आप ये मानेंगे कि ये तो उसे आना ही चाहिए क्योंकि वो लड़की है। ये हमारी सोसाइटी अज़्यूम कर लेती है कि लड़की को घर का काम आना ही चाहिए। तो ये जब हम लोग मानते हैं, ये जो हमारा माइंडसेट है, जब ये बन जाता है, तो इससे क्या होता है कि हम उनके जो काम की वैल्यू नहीं करते, और उसको जो काम है, जैसे उसको अगर पैसे मिलने चाहिए, जो कि हम लोग देखेंगे अपने मेड वाले चीज़ में कि कैसे हाउस होल्ड वर्क का काम होता है, पैसा होता है, वो हम उसे देते हैं। और जो हमारे घर की सिस्टर या फिर मदर काम करती हैं, उसके काम को हम लोग डिवैल्यू करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो मेड है, उसका जो काम है वो क्या है। तो ये जो आपकी एनसीईआरटी में बेसिकली जो स्टोरी दी है, वो मेलानी विद हर डॉटर की है कि कैसे, इसमें आप लोग लिख सकते हैं अगर आपका क्वेश्चन आता है कि डोमेस्टिक वर्कर के साथ जो रूड बिहेवियर होता है उनके ओनर द्वारा, या फिर कहें तो उनके बॉस द्वारा, कि किस तरीके से वो, अगर लाइक जो कोई डोमेस्टिक वर्कर है, अगर उससे गलती से कुछ टूट जाता है तो उसे लाइक लोग अब्यूज़ भी करते हैं, उसकी सैलरी काट लेते हैं, उससे गलती टूट जाए। और आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे भी एक बॉयज़ और गर्ल्स का अगर डिफ्रेंसिएशन करें तो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपने गर्ल्स ही देखी होंगी जो कि डोमेस्टिक वर्कर का काम करती हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि सोसाइटी ने अज्यूम कर ही लिया है कि जो घर का काम है वो केवल औरतों के लिए ही बना है। और अगर किसी दिन अगर इनकी वुमेन नहीं आई तो वो अपने छोटे बच्चों को भेज देती थी। तो बेसिकली इसमें यही दिया है कि उनका जो, जहाँ पर वो काम करती थी, तो किस तरीके से उनको इल ट्रीट किया जाता, और उनकी जो ओनर थी उनके साथ अब्यूज़ करती थी, उनको लाइक बहुत ही ज़्यादा गंदा खाना देती थी। तो ये सब आपको दिया है कि डोमेस्टिक वर्कर की जो लाइफ है वो कैसी है हमारी सोसाइटी में, या फिर कहें तो सिटी में। तो अब ये जो पैरा है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको साफ साफ दिया है कि वॉट वी टर्म एज हाउस वर्क इज़ एक्चुअली इन्वॉल्व डिफरेंट नंबर ऑफ टास्क। यानी कि जिसको हम लोग हाउस वर्क कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि लड़कियों को आना ही चाहिए, वो कितना सारा काम इंक्लूड करता है, वो आप लोग देखें। इसमें जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो हैवी फिजिकल वर्क भी इंक्लूड होता है, चाहे वो आप सिटी में रह रहे हो या फिर आप अर्बन एरियाज या फिर रूरल एरियाज़ में रह रहे हो। आपको लाइक दूर दूर आप देखते होंगे कि आपने फ़ोटोज़ में देखा होगा कि जो रेगिस्तान में जो बड़ी दूर से, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो पानी का मटका लेके आ रहा है वो लड़की ही है। तो ये जो काम, ये डोमेस्टिक वर्क है, ये लड़का भी कर सकता है, पर ये अज्यूम कर लिया जाता है कि ये लड़की को आना चाहिए। तो आप लोग देखोगे कि जो, चाहे वो पानी लाना हो या फिर चाहे वो हैवी फायरवुड लाना हो जंगल में, तो वो सब काम लड़कियों का ही होता है। या फिर आप कहें तो अपने जो क्लोथ्स हैं उनको वॉश करना हो, या फिर क्लीनिंग का काम हो, चाहे वो स्वीपिंग का काम हो, चाहे वो पिकिंग अप लोड हो जो कि रिक्वायर करता है लाइक बेंडिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग। लाइक आप लोग देखते हुए कि ऐसा तो है नहीं कि घर में केवल जब आप खाना बना रहे हो तो आपको खड़ा ही रहना है। तो खड़ा भी रहना होता है तो आपको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए खड़ा होना पड़ता है। कुछ आपको खाने के लिए कुछ अच्छा चाहिए, पर उसको पकाने के पीछे जो मेहनत है उसको हम आप लोग अप्रिशिएट नहीं करते। तो आप लोग देखते होंगे कि जो काम जो कि एक वुमेन कर रही है एज़ कम्पेयर टू, मैं कहूँ तो, या फिर गर्ल कहूँ, एक काम जो कि एक गर्ल कर रही है और एक काम जो कि बॉय कर रहा है। आप लोग देखते होंगे कि बॉय, अगर आपके जो फादर हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए काम करते होंगे बार, ज़्यादा से ज़्यादा लेट्स से 6 आवर। पर जो आपकी मॉम है या फिर जो आपकी बहन या भी कोई भी है जो घर पे काम कर रही हो, जो हाउस होल्ड वर्क कर रही हो, वो सुबह से लेके, मॉर्निंग से लेके टिल नाइट वो काम कर ही रही होती हैं। पर क्या इनको तो छुट्टी भी मिलती है, आपके पापा को एक दिन का ऑफ भी मिलता है, पर इनको कोई ऑफ नहीं मिलता। तो आप लोग देखते होंगे कि कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है, फिर भी जो डोमेस्टिक वर्क है उसकी वैल्यू नहीं होती है हमारे समाज में। तो यही बेसिकली आप देखोगे कि यही इन दो पैराग्राफ के थ्रू यही हमें बताया है कि जो काम हमारे मॉम कर रही होती है कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, फिर भी हम लोग उसके जो वैल्यू है वो हम लोग उसे नहीं करते हैं। और वही काम अगर हम लोग अपने घर के बाहर कराएं तो उसके लिए हमें
एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है वो स्पेंड करना होगा। और हम लोग देखते होंगे कि जो गर्ल्स या फिर बॉयज़ हैं, जो आपके फादर उनको ऑफ भी मिलता होगा, पर यहाँ पे कोई, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि कोई ऑफ नहीं है। तो हम लोग देखते होंगे कि यही सब चीज़ें जो कि डिफरेंसेस जो कि गर्ल्स पे थोप दी जाते हैं, यही बेसिकली इस चैप्टर का जो मेन मोटिव है वही है कि गर्ल्स पे जो काम, जो कि हम लोग सोचते हैं कि गर्ल्स को आना चाहिए, क्या ऐसा भी तो हम लोग सोच सकते हैं कि वो काम बॉयज़ को भी आना चाहिए? ऐसा भी तो हो सकता है। वर्क तो हाउस होल्ड वर्क है, पर अगर वो हाउस होल्ड वर्क बॉय करे तो उसके लिए एक पे होता है, उसकी एक वैल्यू होती है। पर वो हाउस होल्ड वर्क जब एक लड़की करती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो यही इस चैप्टर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की हमारी एनसीईआरटी ने। तो उसके बाद हमारा एक टॉपिक और होता है जिसका नाम है इक्वालिटी, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज़ कम्पेयर टू आपके जो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके। तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो। तो वो अगले वीडियो में आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।